उस फीस पर सख्त अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी हैं और कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन की जो तजवीज़ वफाक को दी गई थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में क्या जो फैसले किए जा रहे हैं वफाक की जानिब से, ख़ासकर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वो काफ़ी होंगे क्या फैसले किए जा रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद कराई जाए और इस तरह के तो और अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो? केसेस बढ़ेंगे डॉक्टर साहब? नहीं मतलब अगर कोई SOP पे अमल नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे? इसमें क्या है मतलब मैं सख्ती देखिए कराई जाएगी ये कहा जा रहा है डॉक्टर जूते मारे जाएंगे, क्या किया जाएगा? देखें मैं इधर आता हूँ भी वजीर वजीर आजम साहब गुस्से में, साहब। पहली काफ़ी बात तो गुस्से वो में बहुत डॉक्टर गुस्से साहब, में, बहुत बहुत गुस्से उसकी में। वजह मैं बताता हूँ। देखें 6,000 अल्लाह ताला खैर करे 6,472 केसेस आए हैं नए और ये तादाद जो है ये बढ़ रही है मतलब कि 100-200 एक से लाख पैंतीस हाँ हजार और सात सौ नहीं दो केसेस 6,472 केसेस 24 24 घंटे घंटों में में। जी बढ़े। अच्छा ये 3,000 तक था अंदाज़ा, लेकिन ये है कि ये जो बीच में मुकम्मल तौर पे मसाजिद और जब ईद से पहले जी ये बाज़ार और मार्केट्स और ये सारा कुछ खोल दिया गया तो उसके बाद वो एकदम जो है वो वायरस फैल गया। अच्छा अब मामला इसमें यह है कि वज़ीर आज़म साहब गुस्से में हैं। अब गुस्से में क्यों हैं इस पे गौर किया जा सकता है कि वो गुस्से में क्यों। देखिए आखिरी उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने कहा था अपोजिशन वाले चाहते हैं कि लोग बहुत सारे मर जाएं और मैं उस पर फिर सियासत करें वो। अच्छा अब अपोजिशन वाले जो हैं वो तो यूसुफ गिलानी से लेके एहसन इकबाल से लेके शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ साहब से साहब, लेके और शाहिद अफरीदी साहब से लेके और बेशुमार शख्स में किसी का नाम लूँ अहम शख्सियात। उस सबको ही एहसन इकबाल साहब सारे ही जो है उनको वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और अल्लाह ताला खैर करे। शेख रशीद साहब भी हो गए हैं, उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सारा का सब मतलब मुझे बात कहनी चाहिए सारे के सारे इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं वो कोविड का शिकार होकर वो दुनिया से चले जाएं, अल्लाह ना करे, तो फिर भी मसला तो अपनी जगह रहेगा। फिर खान साहब क्या करेंगे? देखिए ना मतलब ये इशू जो है इसका कोई ताल्लुक जो है देखें इंडिया में उन्होंने इसको मजहबी रंग दे दिया मोदी साहब ने। वो कहता है कि वो मोदी लगा हुआ है कि ये तबलीगी तबलीगी जमात की जमात मदद को, से जी। यहाँ इसको पार्टी का रंग दे दिया, यहाँ इसको सियासी बना दिए, वहां उसको मजहबी बना दिए। उसकी वजह से वहां पर भी मामला खराब है, यहाँ पर भी मामला खराब है। अब इशू और ये जो बात है देखें इस वक्त प्रायोरिटी क्या इश्यूज हैं? प्रायोरिटी इश्यूज ये हैं कि हमारे पास बेड्स कितने हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनका मोरल क्या है। लोग धड़ाधड़ घुस जाते हैं अस्पताल में, अस्पताल में घुसने के बाद वो शीशे तोड़ देते हैं, मारा मारी होती है वहाँ पे, इंजेक्शंस कोई एक आध को गलत को लग गया, वो वायरल हो गई फुटेज उसकी, वो अजीब बेसरोपा के टीके से मर गए लोग। डॉक्टर्स इतने मुश्किल हाल, इतने मुश्किल, कितने पीपीज प्रेशर उनको कितना है दिए गए डॉक्टर हैं, साहब, वेंटिलेटर्स कितने 24/7 हैं। काम कर रहे हैं। जो आपके जो रेगुलर डायलिसिस के पेशेंट्स ने आना है, आपकी जो सर्जरीज होनी है, आपके जो थैलेसीमिया, तो ये इश्यूज हैं इस वक्त। अब मसला ये है कि वो खान साहब अब जाहिर है कि एक चीज़ नहीं हो पा रही, एक चीज़ खान साहब से नहीं हो पा रही, खान साहब ने नहीं किया। अब कह के कोविड खान साहब लेकर आ गए हैं, ये भी गलत है। लेकिन मसला ये है कि ये नहीं चीज़ चल रही। अच्छा ये सारी दुनिया में ही आया है ना भाई, अचानक ही लोग बड़े बड़े वो यूएई के अंदर कोई एक्सपो होना था तो इधर ओलंपिक्स होने थे जापान में, तो वो सारी दुनिया ही जो है उसमें मुसीबत आई है। कोई हमारे पास तो फिर भी बहुत कम यानी उतने बुरे हालात नहीं है जो बड़े बड़े मेगा कंट्रीज जो है उनकी मीशतें गिर गई हैं पूरी। हमारे यहाँ तो सिर्फ जिद और अना है। मतलब अपोजिशन जो है वो कह रही है, अपोजिशन उसमें सियासत कर रही है, हुकूमत उसमें सियासत कर रही है। सियासत सियासी बना दी है ना उसको पहले दिन से ही। एक कोई एक कमेटी बनी, फिर वो पार्लियामेंट की कमेटी बनी, फिर कंट्रोल कमांड बना, फिर पता नहीं खुदा जाने क्या बना, फिर आखिर में वो ठुस मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं उसके। अच्छा सिलेक्टिव होगा, इलेक्टिव होगा, स्मार्ट होगा, भद्दा होगा, जैसा भी होगा। देखिए बात यह है अवाम को आपने क्या करना है लोगों को, मतलब या तो ये हो कि लोगों की जिंदगी में जो मीशत चल पड़े, अब मतलब मीशत भी गई और लोग भी मर गए, फिर मतलब कोई एक चीज पे तो हमने टिकना है ना। अब और जो अभी तक वाजे बात है वो ये कि आप एक लॉकडाउन करें टोटल, कुछ अरसे के लिए करें और उसके बाद अब यानी ये मार्च में कर लेते तो ये अप्रैल के अंदर आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है ना, इतने केसेस हैं, ये हुआ ऐसे हुआ। और अब जो जाके जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि कुछ इलाकों के अंदर लॉकडाउन होगा, ये तो हो रहा है, यही ये तो हो रहा है। इशू क्या है कि हॉस्पिटल्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, वो
मरकज से वेंटिलेटर चलते हैं, सिंध में पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते हैं। पीपीई जो है वो कितनी डॉक्टर्स वो गायब हो जाते हैं। अगर किसी तबके को वाहिद ने अब कराची जाएंगे तो ताजनों से मिलेंगे, लाहौर जाएंगे तो वो अपने रहनुमाओं से वज़ीर आज़म। भाई डॉक्टर्स को देखें, डॉक्टर्स को बिठाएं। ये जो टाइगर फोर्स हैं, मैं तो देखें एक कानून पसंद आदमी हूँ। मैं तो जा रहा हूँ सड़क पे, मेरी कोई तस्वीर उतारेगा और कोई एप्लीकेशन में तस्वीर उतार के, अभी जो मैं सुन रहा था कोई हाशिम बख्त साहब हैं, वो तस्वीर उतार के एप्लीकेशन में वज़ीर आज़म हाउस भेजेंगे, तस्वीर पर उसकी तहकीकात होंगी, फिर मुझे पकड़ा जाएगा, मैं तो तैयार हो जाऊँगा। लेकिन मुझे खदशा है इस बात का कि अगर कोई ये लौंडे लबाड़े टी शर्टें पहन के टाइगर फोर्स की घूम रहे हैं और तस्वीरें उतार रहे हो ख़वातीन की या फैमिलीज़ की, तो कहीं जूतों से इनकी पिटाई ना हो जाए। ये काम है कानून नाफिज करने वाले अदारों का, ठीक है। ये कोई अंधेर नगरी नहीं लगे। रजाकार हैं तो जाके अस्पतालों के अंदर काम करें, लोगों को खाना पहुंचाएं, लोगों की खिदमत करें, देखें कि दवाइयाँ चीनी जो है वो 70 रुपये हुई है कि नहीं हुई, ये काम करें। लोगों की तस्वीरें उतारेंगे, शक्ल मास्क नहीं पहना हो तस्वीर उतार के भेजेंगे एप्लीकेशन में। ये किस पागल आदमी का आइडिया है? कोई मकबूतुल हवास आदमी है जिसने वजीर आजम साहब को आइडिया दिए, पहले तो उसको मारे 4 जूते वजीर आजम और फिर उसको निकाले वहां से। ये क्या बात हुई? यानी देखिए ना, पुलिस कानून नाफिज करने वाला अदारा आएगा तो मैं जुर्माना करेगा। मैं टाइगर फोर्स आके तस्वीरें उतार रही है मेरी, अरे यानी कोई कोई सर पैर है ही नहीं। वो एप्लीकेशन आएगी भी, ओ भाई अस्पतालों के अंदर आएगी। डॉक्टर साहब, नहीं, ऑपोजिशन कह रही है कि टाइगर फोर्स तो सिर्फ कागजों तक है। कागजों तक छोड़ दें। ये आइडिया किसका है कि एक एप्लीकेशन से वो तस्वीरें उतारेंगे टेलीफोन से लोगों की, लड़कियों की, लड़कों की, बुजुर्ग शख्सियात की, और वजीर आजम हाउस भेजेंगे और उतनी देर में उसने पहन लिया तो मास्क, बस उसको तलाश किया जाएगा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या हो गया है? वहां पर जाके कानून नाफिज करने वाले अदारे दुकानों में, बाजारों में उसको देखें, समझाएं लोगों को और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करवाएं। टाइगर फोर्स कहां से आ गई बीच में? मैं तो मान लूंगा, मैं तो कर, मेरी तो उतारने तस्वीरें, मुझे शक है कि दूसरे कुटना मारे इनकी। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, पीपीस कितनी ऐसे ये अस्पतालों के अंदर हमारे अवाम देखें, ये डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, इनको आप याद करें कि वहां पर यूरोप के मुल्कों को सलाम है। उन्होंने किस कदर, आप देखें उनके प्राइम मिनिस्टर निकलता था क्लैप करने के लिए, बोरिस जॉनसन देखा था डॉक्टर्स के लिए हर हफ्ते के हफ्ते। बात यह है कि ये जो तोड़ फोड़ और अस्पतालों में शीशे तोड़ दिए और जहर का टीका लग गया, फलां हो गया, 7 लाख का टीका, ये फलाना, इनको 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 कौन पकड़ेगा? इनको कितने हॉस्पिटल, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने पीपीज हैं आने वाले? देखें, ये कोई ऐसा सफर तो नहीं है कि मैं कहूँगी जी वो लाहौर जो है, मैं जा रहा हूँ तो इतने किलोमीटर लाहौर रह गया तो इतनी देर बाद में लाहौर पहुंचूंगी। ये तो ओपन एंडेड है, किसी को नहीं पता कितने देर से चलना है इसने, कैसे खत्म होना। लेकिन उसमें अब इस तरह के आइडियाज तो ना लेकर आए ना हर थोड़े दिनों के बाद कि एक एप्लीकेशन आएगी तो तस्वीरें उतरेंगी उससे। भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखें, ये सिर्फ डॉक्टर्स का भी इशू नहीं है, इसके 3-4 एंगल्स हैं। इसका एक माशी एंगल है, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब कि मईशत आपकी दोबारा कैसे पूरा मुल्क बंद करके बैठ जाए, नहीं। इसका माशी एंगल भी है, इसका जो है वो सियासी एंगल भी है, एक पॉलिटिकल जमात हेड कर रही है, और इसका जो है, लेकिन पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ाई शुरू कर दें। अच्छा, और इसका जो है वो सिक्योरिटी एंगल भी, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स। अब आपने, आपके पास वो लोग हैं जिनके पर ट्रस्ट करते हैं लोग, अल खिदमत, अखवत फाउंडेशन, ईदी ट्रस्ट, छिपा फाउंडेशन, सिलानी, बेशुमार बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि गायब हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइगर नाजुल हो गए हैं या लोगों ने पता नहीं क्या करें। अब मसला यह है कि उनके साथ एक मीटिंग उनके साथ कर लें, एक साथ ही बिठा दें डॉक्टर्स को भी कि यार ये हॉस्पिटल्स हैं, कितने मेन हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आप लोगों ने काम करना है। वो रजाकार वो साल से हैं। ईदी, वो देखें, ये डॉक्टर्स और ये जो ईदी ट्रस्ट के और छिपा और ये सैलानी और अखवत फाउंडेशन और पंजाब में भी बेशुमार ये अवाम काम कर रहे हैं। आप दाता साहब के बाहर जाएं, आपको सारा वक्त खाना वहाँ मिलता है। ये कोई लंगर, ये अल्लाह की बरकत है इस मुल्क में, लेकिन मसला ये कि उसमें नहुसत न डालें सियासी जो मशवरे दे दे के। खान साहब की नीयत 100% दुरुस्त है, वो बात जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये कि एक इसमें एक पॉलिसी जो है ना, एक पॉलिसी उनको एक मरहले पे, अब देखिए तादाद बढ़ेगी ना, अल्लाह ताला खैर करे, 6,400 8,000 9,000 उधर से खताने शुरू हो जाएंगे WHO के।
अच्छा, मुल्क खुलने शुरू होंगे, सफरी पाबंदियां खत्म, बाहर से जो लोग आ गए हैं पाकिस्तान में उनकी नौकरियां कैसे, वो गल्फ में वो खुल गया, तुर्की खुल गया, ये खुल गया, बिल्कुल आप पीछे पड़े हुए हैं, आप पीछे रह गए। तो यहां पर उनको फैसले, सख्त फैसले एक दफा फैसला करें जो कि, और उसमें वो सिंपल सी बात है, ये जो आज उन्होंने बात की गलत नहीं बात कि सिलेक्टिव लॉकडाउन जी। के हॉटस्पॉट जो आपको मिले उसको बात, लेकिन मसला ये है कि उसके उसके नतीजे में क्या होगा। मतलब वो देखें, लोग डीमोरलाइज हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर्स के और जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो दवाइयाँ और टीके और इंजेक्शन, 70 रुपये चीनी के लिए पूरा मुल्क हिला हुआ है। 70 रुपये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा हो ही नहीं रही चीनी। वो तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अद्वियात की कीमत कम कर दी, नहीं हो रही। वो ब्लैक मार्केट से मिल रही है नहीं नहीं, डॉक्टर वो साहब, ब्लैक मिल ही मार्केट नहीं से, रही, देखिए किल्लत है ये वो उसमें। इश्यूज हैं जहां पर लोग जाएं। एमएनएस कितने हैं, वजीर, ये 51 लोग कहाँ, कौन से लोग हैं ये लोग जो साथ साथ घूमते रहते हैं खान साहब के। फिर बात यह है कि जब तक ये नहीं करेंगे ना इसको, और इस वक्त देखें प्रायोरिटी आपकी है हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल में पीपीईस कितने हैं, एजुकेट आपने कैसे करना है, आवाम डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, ये शीशे वीशे तोड़ के, ये शीशे तोड़ दिए अस्पताल के। अब वो कह रहे हैं जी अच्छा खासा आया था, भाई वो उस वक्त अच्छा खासा था। कई लोगों ने ये बात की कि जी अच्छा खासा आदमी आया था, वो तो हॉस्पिटल में आके मर गया, इंतकाल हो गया। बात यह है कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि वो 14 दिन पहले उसको इन्फेक्शन हुआ होगा, वो घूमता रहा, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आए, या सिम्टम्स आए पता नहीं चला, वो जो सूंघने की हिस्स और वो सारे, और फिर अंदर जब बहुत ज्यादा खराबी हो गई, फेफड़े वगैरह कोलैप्स हो गए या ऑर्गन फेलियर हो गया, तो आया अचानक और 24-48 घंटों में उसको जो है उसकी उसकी डेथ हो गई। और उन्होंने इंजेक्शन दिए होंगे, और इंजेक्शन देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जरूर बचेगा बंदा। तो बात यह है कि और कोई बीमारी और कोई चीज, अब शीशे तोड़ दिए। ये डॉक्टर्स इस वक्त और नर्सेज जिन हालात में काम कर रहे हैं, एक तो उनको डिमोरलाइज किया हुआ, आपने किसी खाते में नहीं डाला हुआ, वो ठीक है। सपोर्ट है नहीं डॉक्टर नहीं, साहब, जो कोई मोरल किसी किसी किस्म सपोर्ट की नहीं, चाहिए होता किसी किस्म की नहीं, किसी भी किस्म की नहीं। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है